हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हम किस तरीके से हम कॉलम को बना सकते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कॉलम बनाने में क्या नया चीज़ है, भाई कॉलम तो सभी बना लेते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे मान के चलिए आज हमारा जो कॉलम बन गया और जो चीज़ कल करने वाली है वो जाके वो जो चीज़ है वो जाके वो 6-7 महीने बाद करते हैं। तो तब क्या होता है कि पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और वो ढंग से वो वाला काम जो है वो ढंग से हो नहीं पाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कॉलम बनाते टाइम आपको सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जिस तरीके से देखिए आपने सबसे पहले तो इस स्टार्टर बनाया कॉलम के लिए, देन उसके ऊपर आपने उसके जो फर्मा होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, आपने उसके ऊपर उसको रेस्ट करवाया। देन उसके ऊपर आप जो भी आपका जो रेशियो होगा कंक्रीट का, वो रेशियो के हिसाब से आप उसमें फिलिंग करेंगे, पूरा कंक्रीट को पूरा अच्छे से भरेंगे नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है? अब देखिए आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इसमें कंक्रीट फिल करेंगे, तो आपको उसमें वाइब्रेटर का यूज़ करना है, ना कि सरिये का। अब देखिए बहुत से लोग वाइब्रेटर यूज़ भी नहीं करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके पास वाइब्रेटर नहीं है। बट आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप जो कंक्रीट है जो या फिल करने जा रहे हो उसमें रेशियो के हिसाब से, तो उसकी जो भी कंसिस्टेंसी आपको जो मेंटेन करनी है, बस वो आप मेंटेन कर लें। जो क्वालिटी जो आपको मेंटेन करनी है, वो आप बस मेंटेन कर लें। अब देखिए वाइब्रेटर यदि मान के चलिए आप पे है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वाइब्रेटर देखिए किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से जब भी आप फिल कर रहे होंगे कंक्रीट को कॉलम के फ्रेमवर्क फॉर्मे के अंदर, तो आपको बीच-बीच में जो है वाइब्रेटर लगाना है, कंक्रीट के अंदर लगाना है। आपको ना तो फ्रेम में लगाना है और ना ही उसको सरिये में छुआना है। तो अब देखिए इसमें अधिकतर मिस्त्रियों की क्या सोच होती है कि वो क्या करते हैं कि वो फ्रेम पे लगा देते हैं वाइब्रेटर को। तो वो ये सोचते हैं कि हम जब फ्रेम पे लगा देंगे तो आराम से हमारा जो अंदर से पूरा अच्छे से जो कंक्रीट जो फिल होना है वो हर एक सेक्शन में हमारा जो है अच्छे से वो सेटल डाउन होके बैठता चला जाएगा कंक्रीट पूरे कॉलम में। तो वो उस तरीके से क्या करते हैं, वो फ्रेम में छुआ देते हैं। फ्रेम में छुआने से क्या होता है कि साइड से आपका ना जो कंक्रीट के अंदर जो भी हमारा सीमेंट होता है, वो पतला बन के वो बाहर को निकल निकल पड़ता है, वो मतलब लीकेज हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इससे क्या है कि देखिए सीमेंट की भी बर्बादी हमारी हो जाती है और वो सीमेंट पूरा नीचे फैल जाता है, आधे से ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि वाइब्रेटर को कंक्रीट में छुआना है, ना कि उसके फ्रेम में और ना ही उसके सरिये में। और देखिए, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सरिये में वाइब्रेटर को ना छुआएँ। क्योंकि अगर सरिये में अगर वाइब्रेटर छुआएँगे तो फिर सरिया क्या होती है, हल्की-सी शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यदि आपके पास में वाइब्रेटर नहीं है, तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि वो कंक्रीट में गैप नहीं हो जाए, तो उसके लिए देखिए वाइब्रेटर में क्या होता है कि वाइब्रेटर में इतना तेज़ उसका वाइब्रेशन होता है कि वो अंदर से जो भी कंक्रीट होता है, वो आराम से सेटल डाउन होता हुआ चला जाता है कॉलम के फ्रेमवर्क के अंदर, सारा का सारा कंक्रीट बैठता चला जाता है पूरे कॉलम की हाइट वाइज़। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर आता चला जाएगा और कहीं पे भी अंदर से हॉलो नहीं रहेगा वो। हर एक सेक्शन में आपका ये जो कंक्रीट जो है वो बैठता चला जाता है, तो इतना तेज़ वो वाइब्रेशन होता है उसका वाइब्रेटर का। बट क्या है कि अगर वाइब्रेटर नहीं होता है तो ये मिस्त्री लोग क्या करते हैं, काफ़ी काफ़ी हद तक मैंने ये साइट पे देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो ताकि वो अंदर से कहीं से भी वो खाली ना रह जाए, कहीं किसी कोने में ढंग से कंक्रीट ना पहुँचा या कोई भी कारण से यदि वो खाली ना रह जाए, तो क्योंकि देखिए क्या है कि बाहर से तो आपको दिखने वाला है नहीं, क्योंकि आपका तो फ्रेमवर्क लगा हुआ है, फर्मा आपका लगा हुआ है। अब आपको तो पता नहीं है कि भैया अंदर वो पूरा भरा है कि नहीं भरा है अच्छे से, कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया है कुछ पोर्शन में। तो ये है कि वो क्या करते हैं, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के ऊपर से ऐसे-ऐसे हिला देते हैं, ठीक है? अब देखिए जब वो ऐसे हिला देते हैं ना, तो इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है। यदि वो कम भरा है, थोड़ा-सा ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, नीचे से हल्का-सा भरा हुआ है, तो वो उसको पकड़ के हिला दे तो ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, जब पूरा 80 टू 90% पूरा भर गया है, अब उसको पकड़ के वो हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे हिला रहे हैं। तो अब देखिए उस केस में क्या होता है कि सरिया जो है ना देखिए शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें आराम से देखिए डेढ़ डेढ़ 2 इंची आराम से देखिए सरिया जो है ना शिफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से क्या है कि ये कॉलम के लेआउट में ही शिफ्टिंग आ जाती है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि पूरा 90% जब फिल हो गया था कंक्रीट उसके अंदर, हमारे फर्मे के अंदर, तो मिस्त्री ने क्या किया कि उसको पकड़ के अच्छे से उसको हिला दिया है। अब जब वो हिला दिया है तो अब जो ये जो आ गया है, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन आ गया है। ये देखिए थोड़ी-सी जो है सरिया देखिए मुड़ गई है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि उसने पकड़ के उसको हिला दिया। अब देखिए काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी वज़न होता है, जितना सारा कंक्रीट उसमें भरा जा रहा है, तो काफ़ी वज़न होता है। तो इस तरीके से क्या है कि अब ये सरिया तो हो गई टाइट और वो हो गई सेट। अब वो जब वो सेट हो गई है सरिया, तो अब वो इस तरीके से उसमें हमको दिख रहा है डिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और इसको साइट पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि मिस्त्री लोग काफ़ी हद तक ये चीज़ें गलतियाँ करते हैं साइट पे।
तो जब भी आप अपना घर बनवाएं या किसी का बनवा रहे हैं, वहां पे खड़े होकर आप इस चीज को जरूर ध्यान दें, जरूर नोटिस करें कि वो पूरा कॉलम भरने के बाद में यदि वाइब्रेटर नहीं है तो वो पकड़ के सरिये को ना हिलाए। तो देखिए, मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो का कि मेरे को आपको इस वीडियो में ये चीज बतानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में देखिए क्या करना है। जैसे मान के चलिए आपने आज अपना कॉलम पूरा अच्छे से कास्ट कर लिया है। आज जब आप कल उसका जब आप वो जो फॉर्मवर्क जब उसका फर्मा जब आप उसका खोलेंगे, तो आपको देखिए उस पर क्या करनी है, आपको उस पर टकाई करनी है। अब देखिए टकाई क्या होती है, इस पे आपको क्या करना है कि ऐसे छेनी हथौड़े से लेके हल्के हल्के इस पे जो है ना डेंट मारने हैं इस पे। अब देखिए क्या है कि आपने अगर यदि मान के चलिए अगर वाइब्रेटर यूज किया होगा, तो वाइब्रेटर से क्या है कि फिनिश तो बहुत एकदम अच्छी आती है, एकदम चिकनी चिकनी उससे फिनिश आ जाएगी कॉलम की। लेकिन जब आप उस पर प्लास्टर करने के लिए जाएंगे ना, तो फिर प्लास्टर आपका अच्छे से बॉन्ड बना नहीं पाएगा उस वो चिकनी सरफेस पे, उस पर अच्छे से वो चिपक नहीं पाएगा आपका प्लास्टर। तो अब देखिए इसमें क्यों क्यों नहीं हमारा प्लास्टर अच्छे से बैठ पाता है, क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि आपका हो सकता है 1-2 महीने या फिर साल भर आपका चल जाए, लेकिन फिर उसके बाद में वो पकड़ अपनी छोड़ने लगेगा प्लास्टर। ठीक है? तो इसी वजह से ये जो छोटे-छोटे जो इसमें छेद हो जाते हैं, वो क्या है कि वो बॉन्डिंग अच्छे से बना लेती हैं अपने प्लास्टर के साथ में, और वो ढंग से एकदम पकड़ बना लेते हैं अपनी कॉलम पे। तो इसमें क्या है ये कि इतना आसानी से ये निकलता नहीं है प्लास्टर हमारा, मतलब ये जो प्लास्टर है ये अपनी पकड़ छोड़ेगा नहीं कॉलम की सतह से, जो कॉलम की जो सरफेस है उससे अपना वो छोड़ेगा नहीं अपनी पकड़। तो ये देखिए जिस तरीके से आप ये इमेज में देख रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हम ये इसको ये टकाई इस जो है इस पे करते हैं कॉलम के जो भी सरफेस है चारों कोनों पे। अब देखिए टकाई हमको दूसरे दिन ही क्यों करनी है, उसका देखिए ये कारण होता है कि जैसे मान के चलिए आपने आज कॉलम कास्ट कर दिया कंक्रीट उसमें फिल करके, अब जब आप उसका कल जब आप उसका फर्मा खोलेंगे, जब भी आप उसका फॉर्म वर्क खोलेंगे, तो क्या होता है देखिए, ठीक है वो अंदर से कोर से एकदम सूख गया, लेकिन बाहर से उसकी जो सतह होती है ना वो थोड़ी सी मुलायम, थोड़ी सी नरम होती है। ठीक है, अगर आप उसपे छेनी हथौड़ा लेके मारेंगे ना, तो जरूर ये इस तरीके से छेद जरूर हो जाते हैं उसपे। ठीक है, क्योंकि वो उतना ढंग से एकदम प्रॉपर पूरा मतलब मान के चलिए 100% वो टाइट नहीं हुआ है, मान के चलिए 95-96% वो टाइट हो गया, मतलब अंदर कोर से तो टाइट है, बट जो बाहर की जो सतह है वो उसकी अभी थोड़ी सी कमजोर है। तो उस पे आप ये टकाई कर सकते हैं अपने आराम से जो है दूसरे दिन। अब देखिए इसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो भी काम, ये मान के चलिए आप जो ये जो टकाई का जो काम है, आप यदि आप इसको दूसरे दिन करते हैं कॉलम कास्टिंग के, तो ये आपका 1-2 घंटे में आपका मिस्त्री मजदूर जो भी है वो कर देगा कॉलम पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही काम 6-7 महीने बाद आपने करवाया, क्योंकि प्लास्टर उस पे चढ़ेगा नहीं, बार बार फिसल जाएगा। ठीक है, उस पे पकड़ वो बना नहीं पाएगा। अब देखिए कि जो भी काम ये 1-2 घंटे में हमारा जो भी मिस्त्री मजदूर इसको कर देगा साइड पे, किसी एक कॉलम पे जो भी टकाई का काम है वो कर देगा दूसरे दिन कॉलम कास्टिंग के। ठीक है, लेकिन यदि मान के चलिए आप यही वाला काम जो है यदि आप 6-7 महीने बाद जब भी प्लास्टर होगा घर का, तब आप जब उस टाइम पे, क्योंकि आपको उस टाइम पे भी ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा, तो जब आप उस टाइम पे जब करने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत टाइम भी लगेगा उस चीज में। क्योंकि क्या होता है कि कॉलम उस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइट पड़ जाएगा उसका कंक्रीट, और उस टाइम पे ये टकाई करना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा प्रैक्टिकली। फिर देखिए मिस्त्री मजदूर जो भी साइड पे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए हल्का हल्का उस पर टकाई कर दी, हल्का हल्का उस पर जो है वो छेद कर दिए, और बस आपका प्लास्टर उस पर चढ़ा दिया। तो बट क्या है कि आपको तो दिख रहा है कि हाँ बाहर से एकदम सब कुछ चिकना चिकना एकदम फिनिशिंग आ गई, ये मस्त एकदम हमारा प्लास्टर चढ़ गया है, लेकिन वो फिर आपका क्या है कि वो साल 2 साल में फिर आपको वहां से वो प्लास्टर जो है झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी काम है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका जैसे मान के चलिए आज कॉलम बन गया, तो दूसरे दिन आपको ये वाला काम कराना ही कराना है टकाई का। फटाफट से कॉलम का उसका वो फर्मा उतार के, और उस पे 1-2 घंटे का ये काम होता है, बस ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। आपको इसको टकाई का काम करवाना छेनी हथौड़ा लेके, और ये जल्दी आपका काम हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, आसानी से देखिए आपका काम हो जाएगा। और क्योंकि देखिए मुलायम कंक्रीट रहेगी, कोई ज्यादा वो एकदम हार्ड नहीं रही होगी उस टाइम पे, तो दूसरे दिन ही आप उसकी वो टकाई कर लें, और फिर उसके बाद में आप उसकी तराई कर लें कॉलम की। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिर इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को शेयर करें, और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।